दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सारे जो है अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां जो है अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले जितने भी आपके जो है एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपके लिए जो है बहुत ही हेल्प जो है ये मिलने वाली है। तो सभी ने अपना टेस्ट ये कंप्लीट लगाना है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन ग्रुपों तक आप इन वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि आपको मैं बार बार बोलता हूँ, खुद की तैयारियों की जांच ये अच्छे से होती है। और आप चाहे जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके जो अपना जो है प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट लगाना है और अंतिम में अपना स्कोर ये कमेंट बॉक्स में बताना कि जो आपका जो है स्कोर ये कितना रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में ये दे के रखा है। देखो प्रश्न में क्या बोला कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वह साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम का पूरा करने के बी को कितना समय लगेगा। देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको बिना एक्स माने सोल्व करोगे। देखो कैसे सोल्व करना है। हमारे पास तो पहले ये दो व्यक्ति है, ए और बी नाम के दो लोग हमें ये दे के रखे हैं। देखिएगा, पहले पे है ए और दूसरे पे क्या है, ये है बी। हाँ जी, अब ये काम कर रहा है, ए कर रहा है 10 में, ठीक है जी। और दूसरा जो व्यक्ति है ये बी नाम का, ये कर रहा है 15 दिन में। देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। आई होप कि आप सभी को मैंने एलसीएम लेना बताया ही है, ठीक है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 30। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता, छोटी संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो हमारे पास ये 15 और 10 है, ठीक है। हम पहले 15 को देखेंगे, क्या 15 जो है 10 के टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो 10 के टेबल में 15 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 15 का 2 गुना कर देंगे, ठीक है। 15 का 2 गुना कितना होता है, 30 होता है। तो 30 क्या 10 के टेबल में आता है, जी आता है। तो हमारा जो एलसीएम होगा ये कितना होगा, ये होगा 30, ठीक है। अब देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ए कार्य कर रहा है, 30 कार्य कर रहा है कितने में 10 कार्य कर रहा है 30 दिन में। तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको भाग करेगा कितनी बार में, ये करेगा 3 बार में, ठीक है। और 15 से करेंगे फिर तो 15 दूनी 30, ये करेगा 2 बार में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने अपना प्रश्न ये सोल्व कर लिया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। 2 दिनों तक काम करते हैं साथ मिलकर। अगर ये 2 दिनों में देखो ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हमारे पास जो इनका जो 1% का मान है कितना, ये है 3, 2 और ये है 3, तो इनका मिलकर कितना बना, ये बना 5, ठीक है। और ये इधर जो है साथ मिलकर 2 दिनों में कर रहे हैं, तो 5 गुने 2 करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 10, ठीक है। 10 दिन हमारे पास ये बनेगा। आप देखो बोला क्या कि और फिर ए काम छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। शेष काम की बात की है तो देखो हम क्या करेंगे, शेष काम की बात किया है। अब देखो ये जो है काम जो है 10 दिन में हो रहा है और पहले कितने में हो रहा था, 30। अगर हम 30 में से 10 निकालेंगे तो हमें ये शेष जो है काम पता चलेगा। तो शेष काम हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 20, इधर लिखता हूँ, ठीक है, 20 बचेगा, ठीक है। अब हमसे बोला कि बी को कितना समय लगेगा, तो हमारे पास जो बी का मान होगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। अगर हमसे पूछता ए का तो हमने ए से डिवाइड करना था, तो बी का जो मान है कितना है, ये 2 है, ठीक है, 2 है। तो इसी 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, आपको पता ही आता है 10 बार में, ठीक है। तो 10 दिन जो है हमारा ये आंसर जो है निकल के आएगा। तो दोस्तों देखो, आपको मैंने अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न जो है समझाया है। तो आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अब आपके एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना एक्स माने और बिना पेन उठाए इसको सोल्व करोगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये ऐसे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहते हैं, है ना। तो अगर चैनल हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और आगे भी अपने मित्रों तक शेयर करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। देखो, एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 28% की छूट देने के बाद भी वह 12% का लाभ कमाना चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, क्रय मूल्य हमसे पूछा है, सीपी हमसे पूछा, तो सीपी कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास तो पहले एक छूट दे के रखी है, 28% की छूट है और 12% का लाभ है।
तो आपको मैं बता दूं, देखो ये क्या बोल रहा है कि अंकित करता है, ठीक है। अंकित मूल्य 224 है। अगर इसका अंकित मूल्य 224 है, देखिएगा, तो इस पर आप ज़्यादा एक्स मान के सोल्व नहीं करिएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर देखो आप मैथ में कमज़ोर हो, आपको किसी का पढ़ाया समझ नहीं आता, तो जुड़िए हमारे चैनल SSC स्टडी AK47 से। हम आपको बताएंगे कि बिना एक्स माने जो है प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए इसमें तो है 2 फ्रैक्शनें बनेंगी। देखो 28% छूट का मतलब क्या है, 72। 2 फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी। देखो ये 28% है। देखो पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये है 28, ठीक है। पहले आपको बता दूं समझाने के लिए, ये है 28, ठीक है। अब देखिएगा, अगर खुद में हमारे पास 100% था, 100 में से अगर इसने 28 की छूट दे दी तो हमारे पास कितना बचा, 72। तो दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये है 12% का लाभ, ठीक है। तो ये 12% का लाभ हुआ 100 में से, तो कितना हो गया ये 112। कितना, 112। यही हमारे पास जो है बनेगा। अब देखो थोड़ा फिगर में समझाता हूँ। अगर देखिएगा 72% की छूट है, तो पहली फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी 72, और नीचे में कितना, बटे में 112। और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 112 बटे में 72। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा हमसे, हमारे पास जो है, देखो अंकित मूल्य देख रखा, कितना अंकित मूल्य है, ये 224। आपको पता जो अंकित मूल्य जो है, देखो क्रय मूल्य जब भी आता है, क्रय मूल्य जो है, ठीक है, ये छोटा आएगा इससे, ठीक है। तो छोटा आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जो हमारे पास, देखो छोटी वाली जो है हमारे पास, जो भिन्न होगी फ्रैक्शन होगी, उसके साथ हम इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो छोटा वाला जो मान है हमारे पास ये है, ठीक है। छोटी संख्या से हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास जो है कम जो है ये मूल्य आएगा, है ना। कम जो हमारे पास ये निकलेगा। तो देखिएगा कैसे आप सोल्व करना है। देखो अगर हमारे पास 28 की छूट देख रखी तो कितना है, 72 बटे 112, ठीक है। हमारे पास MP कितना है, ये है 224, 224। बस आप डायरेक्ट कटा देंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 112 से हम काटेंगे 224 को, ये 2 बार में काटता है, ठीक है। और 2 गुने 72 कितना होता है, 144। कितना बनता है ये, 144 हमारे पास ये बन रहा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ आ चुका है, और इस टाइप का जब भी ऐसा प्रश्न बनेगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व करोगे। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा हमारा ये राइट होता हुआ है ना। तो चैनल को सभी ने सब्सक्राइब करना है, कंजूसी नहीं करनी है, आगे भी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देख रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है। उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो हमारे पास CP कितना होगा, खुद में ये होगा CP हमारे पास होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमारे पास खुद में होगा 100%, ठीक है। अब MP की बात करें, ठीक है। देखो 50% की वृद्धि हुई है, तो 50, देखो 100 का हम 50% निकालेंगे तो कितना, 50, ठीक है। तो 50 की वृद्धि हुई है तो MP कितना हो जाएगा, 150, 150, ठीक है। अब क्या बोला कि 40% की छूट, तो 40% का छूट का मतलब क्या है, देखो अगर खुद में 100% था, उसमें से 40 हमने निकाल दिया तो कितना बचा, 60 बचा। तो 150 का हम क्या करेंगे, 60% निकाल देंगे, बस आंसर निकल के आएगा आपके पास दौड़ता हुआ। देखो ये नीचे 2 शून्य है और ऊपर वाली 2 शून्य कट जाएगी, तो 15 गुणे 6 है, तो 15 गुणे 6 कितना होता है, ये होते हैं 90। अब देखिए हमारे पास पहले मान कितना था, 100% था खुद में, अब ये 90 हुआ है, तो ये कितना कम हुआ है, ये 10% कम हुआ है। तो 10% कम होने का मतलब क्या है कि 10% की हमें ये हानि हुई है, लॉस हुआ है हमें, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने मेरे करवाने से पहले इस प्रश्न को जो है अच्छे से सोल्व कर लिया होगा, है ना। तो आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत ये नज़दीक आ चुके हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, है ना, और अपनी तैयारियों का जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलो प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन में देखे रखा है कि देखो पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप B उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप A बंद कर दिया जाता है। तो टंकी के शेष भाग को भरने में B कितना समय लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है, मैंने देखो अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको करवाया है वो आपने अच्छे से समझा है, तो इसी का वो जुड़वा भाई है, ठीक है। पाइप और टंकी वाले जो प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल हुबहू उसी की तरह होते हैं, ठीक है। तो मेरे करवाने से पहले आप इस प्रश्न को सोल्व करिएगा, है ना। तो मेरे करवाने से पहले जो आपका ये वीडियो को अपने पॉज कर लेना है और खुद से करने का प्रयास करना, जैसा मैंने आपको पहला प्रश्न करवाया उसी तरह से ये बिल्कुल सेम प्रश्न है, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करना, उसी तरीके से पहले हमारे पास 2 नल है, A और B, ठीक है। A और B नाम के 2 नल है ना। A
और बी दो नल है। अब ए भर रहा है 6 घंटे और बी का क्या है 8 घंटे। तो दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 8 है तो 8 जो है ये बड़ा है, 6 छोटा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो क्या ये 6 है 8 के टेबल में आता है, नहीं है। तो 8 का 2 गुना कर दो 16। तो 16 जो है 6 के टेबल में आता है तो नहीं आता है। फिर उसी 8 का 3 गुना कर दो तो 8 3 24। तो 24 जो है 6 के टेबल में आता है। ठीक है, देखो अब ये 1% की वैल्यू निकालेगा तो 6 चौके 24, ये 4 और ये 8 3 24, ये 3 आएगा, है ना। देखो ये 3 आएगा। अब देखो बोला क्या कि 2 घंटे देखो 2 घंटे बाद पाइप ए को ए बंद की जाती है। तो ये कितना है, ये 4 है और ये कितना है 3 है। तो ये 7 गुना 2 करेंगे, कितना बनेगा, ये 14 बनेगा। अब हमसे शेष पूछा है तो हमारे पास पहले टोटल कितना था 24, ये 14 है, इसमें से निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 10। शेष इसका बचेगा 10। तो बी को जो है शेष का जो है ये कितना समय लगेगा, तो ये 20, बी का मान कितना है 3 है। तो 10 को हम काटेंगे 3 से तो ये कितना काटेगा 3.33 ये समय लेगा। कितने घंटे लेगा, ये 3.3 घंटे ही लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तीसरे ऑप्शन में देकर रखा है। तो इसी तरह से ये प्रश्न भी सोल्व करना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, कि नेक्स्ट जो है ये प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। देखो आज हमने क्या किया कि बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न जो आपके लिए जो है ये अलग अलग टॉपिक से हमने जो है इंक्लूड करके रखे हैं। तो सभी सारे के सारे वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। देखिए अगर आपको जो है ये ट्रिक जो है आपको ये याद नहीं रहती है तो देखो एग्ज़ाम तक याद रखो भाई, एग्ज़ाम के बाद आप भूल जाओ, कोई नहीं पूछने वाला फिर। ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना आपके जो है एग्ज़ाम जो है अब आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम तक ही आप जो है इन ट्रिकों को आप याद रखिएगा, फिर भूल जाइएगा, है ना। चलिए देखो ये क्या है कि 10 बच्चों में कुल जो है 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। लड़कों की संख्या क्या है। देखो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि देखो गो थ्रू ऑप्शन के साथ ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप करिए गो थ्रू ऑप्शन के साथ, है ना। पहले तो देखो इनमें अंतर है, ये 10 बच्चे हैं ना और हमारे पास लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के जो है ये बच्चों में नहीं आएंगे, इनकी संख्या अलग रहेगी, और लड़कियां जो है ये भी बच्चों में नहीं आएंगी, इनकी संख्या अलग रहेगी। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है बॉयज़, तो बी से बॉयज़ और जी से गर्ल। ठीक है, अब देखो बोला क्या कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ। ठीक है, तो लड़कियों को क्या मिली 6 मिठाइयाँ। तो माना कि 6 मिठाई लड़की को मिली, है ना। तो 5 मिठाइयाँ मिली लड़कों को। तो मिठाई कितनी मिली, 5 मिली लड़कों को, है ना। देखिए थोड़ा मैं स्पेस देके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये है बॉयज़ और ये है गर्ल। ओके लड़की को 6, तो लड़की को मिली 6 मिठाई और 5 मिली लड़के को, है ना। अब देखिए टोटल जो ओवरऑल है ना, बॉयज़ और गर्ल दोनों की संख्या कितनी है, ये 10 है ना। टोटल कितनी संख्या इनकी 10 संख्या है। हमसे किसकी पूछी है कि लड़कों की संख्या क्या है। तो हमने लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। देखो और टोटल जो मिठाई है कितनी है, ये 57 मिठाई है। मिठाई कितनी है टोटल, ये है स्तुंजा जो है टोटल जो है ये मिठाई है ना। कितनी है, ये 57 जो है हमारे पास मिठाई है ना। तो पेन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं, अगर माना कि हमारे पास लड़कों की संख्या पूछी तो लड़के माना कि हमारे पास ये कितने हैं 3 लड़के हैं। तो अगर 3 लड़के हैं, ठीक है, तो 3 इधर से गुना करते हैं, 5 से गुना करते गुने 3। अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, देखो ये 10 थे, 10 में से अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 7 बची, तो 7 लड़की होंगी। ठीक है, अब टोटल ओवरऑल हम मिठाइयों की संख्या निकालते हो। देखो 5 गुने 3 किन होता ही होते हैं 15। मानो कि 15 हमारे पास क्या है, और 7 के 42। ठीक है, तो 42 है ना। तो अगर 42 और 15 को हम जोड़े तो हमारे पास कितना बनता है, 42 और 15 कितने बनता है, ये बनते हैं 57 ही बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखो पहली कंडीशन जो है हमारी ये सेटिस्फाइड होगी, तो इसी तरह से हमारा ये प्रश्न जो है सोल्व होगा, है ना। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करेगी कि हमारी जो है 3 अगर जो है हमारे पास लड़कों की संख्या है तो 7 हमारी लड़कियों की होंगी, है ना, लड़कियों की होंगी। अगर हम देखो मिठाइयों की अगर हम जो है बात करें तो देखो 15 मिठाई किस में बटेंगी,
बॉयज़ में, और 42 मिठाई किस में बटेंगी, ये बटेंगी गर्ल में, है ना। तो इसी तरह से संख्या हम निकाल सकते। तो देखो ये 3 जो है किसकी संख्या है, ये है लड़कों की। अगर लड़कियों की पूछता तो लड़कियों की कितनी है, ये है 7, है ना। तो इसी तरह से सॉल्व होना था। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव, ठीक है, अंग तुर्कों के सिरों की संख्या जो है और पैरों की संख्या की गिनती की गई, तो ये पाया गया कि जो है 54 सिर और 148 पैर है। पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बंदरों की संख्या हमसे पूछी है और मैंने आपको ऐसे प्रश्न अच्छे से सोल्व करवा के रखे हैं। देखो बंदर जो होते हैं ये 4 पैर वाले होते हैं, है ना। 4 पैर वाले बंदर हमारे पास होते हैं, और 4 पैरों वालों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना, और 2 पैरों वालों की संख्या कैसे निकालते हैं। पहले तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, ठीक है। पैरों की संख्या, है ना, बटे में 2 और माइनस सिरों की संख्या, ठीक है। तो पैरों की संख्या हमारे पास कितनी है, देखो L/2, पैरों की संख्या कितना है 148, तो L/2 कितना है, ये L कितना है 148, पैर कितने 148 बटे में 2, और माइनस किसके साथ करना है, जो हमारे पास ये हेड दे के रखे है। सिर कितने हैं, ये है 54, बस आंसर निकल के आ जाएगा। पर ये जो है 4 पैरों वालों की संख्या निकलेगी, इससे क्या निकलेगी, ये 4 पैर वालों की संख्या ये निकलेगी, ठीक है। इससे काटेंगे तो 7 दूने 14 और ये 4 दूने 8, 74 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 74 है और ये कितना है 54 है, तो इसमें माइनस होगा तो ये 20, तो 20 जो है ये बंदरों की संख्या निकल के आएगी, है ना। अब ये 20 जो है हमारे पास ये इसकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास अगर देखो 20 हमारे पास ये संख्या निकल के आई है, हमने इसे माइनस किया है। देखो अगर हमसे किसकी संख्या पूछता, 2 पैरों वालों की संख्या पूछता, तो इसी 20 को हमने 54 में से घटा देना, तो हमारे पास जो है ये 24 जो है ये देखो 34 जो है हमारे पास ये 2 पैरों वालों की संख्या निकल के आनी थी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुके हैं, और ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको अच्छे से सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आयु से रिलेटेड अब हमने आपके एग्जाम में देखो आपके प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न जो है डाल के रखा, तो ये ऐसे प्रश्न जो है हर एग्जाम में हर जो है ये शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ छात्र जो है इनको जो है प्रश्न को छोड़ के आते हैं। देखो आज जो आपको ये प्रश्न जो है भूलने वाला नहीं है, कैसे हम इसको सोल्व करवाएंगे बिना एक्स माने, है ना। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। देखो प्रश्न को पहले पढ़ेंगे कि 7 वर्ष, देखो ये 7 साल है, ठीक है, 7 है ये, ठीक है, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 साल पहले 8 साल बाद, है ना, 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो वर्षों में उनकी आयु का योग क्या होगा, हमसे योग पूछा है, ठीक है। अब ये 7 साल पहले बोल रखा है, ठीक है, ये 7 है, ठीक है, ये 7 है। अगर 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, देखो माना हमारे पास ए है और बी है, तो पहले वाला अनुपात किसका होगा, ए का, और दूसरा अनुपात किसका होगा, ये बी का होगा, ठीक है। तो ए का अनुपात कितना है, ये है 4 है, ठीक है, 4, और बी का कितना है, ये है 5, ठीक है जी। अब पहले वाला अनुपात फिर बाद वाला अनुपात, अनुपात कितना है, देखो दूसरे में कितना अनुपात है, ए का ये है 9 और कितना है फिर है 10, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या करना होता है, रेशो को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब देखो पहले आप क्या करिए, ये वर्ष कितने हैं, ये 7 है और ये कितने हैं, दूसरे वर्ष कितना है, ये 8 है। इनको आपने एक बार जोड़ लेना है। देखो 7 और 8 कितने हुए, 7 7 14 1 15 वर्ष जो है हमारे पास ये टोटल हो चुके हैं, देखिए। और देखो ये 7 साल जो है ये पहले के हैं, 7 साल माइनस के हैं। अगर हम वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, 7 हमें जोड़ना भी पड़ेंगे बाद में, ठीक है, तभी हमारा ये होगा। देखो रेशो पहले हमें बैलेंस करना होता है, अगर आपका रेशो पहले से ही बैलेंस हुआ है फिर नहीं करना होता। देखो 4 से 9 हुआ तो कितने का अंतर है, ये 5 बड़ा, और 5 से 10 हुआ तो कितने का, ये 5 का अंतर हुआ, ठीक है। अब यही क्या करेगा, देखो ये 5 5 का इनमें डिफरेंस जो है सेम जो है रेशो बैलेंस हो रहा है, तो हम जो इनका अंतर होता है उसी अंतर से हम वर्ष को काट देते हैं। तो 5 इसको काटेंगे, कितनी बार में काटा, ये 3 बार में काटा, तो 5 3 15, ठीक है। अब हमारे पास ये निकला है, तो पहले हम ए की आयु पता करेंगे। तो ए जो है देखो 1% का मान कितना है, ये 3 आया, तो 3 को हम पहले 4 में गुना करेंगे, ठीक है, 3 गुना हम क्या करेंगे 4 करेंगे, और 3 5 गुना फिर 3 करेंगे। तो देखो ये आएगा हमारे पास ए की कितनी आएगी 12, ये आएगा ए, और बी की कितनी आएगी हमारे पास, रेशो कर देते हैं, बी का आएगा हमारे पास ये 15, ठीक है, बी की आयु हमारे पास आएगी 15। अब देखिएगा
हमने वर्तमान में आने के लिए क्या करना है, इसमें 7 जो माइनस हुआ तो 7 इसमें भी जुड़ेगा, 7 12 में भी जुड़ेगा और 7 जो है ये 15 में भी जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो 12 7 कितने होते हैं 19। ठीक है, और 15 और हमारे पास 7 है, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 22। 15 और 7 कितने होते हैं 22। हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है, योग। तो 19 और 22 को जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 41। तो 41 जो है उनकी आयु का ये योग हो चुका है। आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते थे और दूसरी तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते। कैसे सोल्व करना था, देखो ये 3 था, देखो ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। ठीक है, 5 4 कितने हुए 9। ठीक है, टोटल हुए 9 और 9 गुने 3 कितने 27। ठीक है, 27 हमारा आना था। देखो और जो ये 7 साल पहले था, 7 ए में भी जुड़ना था और 7 बी में भी जुड़ना था, तो दोनों में 7 7 14 और हमने देखो 27 में हमने 14 को जोड़ दें तो हमारे पास फिर से ये वही आंसर जो है निकल आना था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का है, और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 8वां है। ठीक है, बोला कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में से लड़कियाँ जो है ये संख्या में 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो हमारे पास पहले बॉयज़ और गर्ल है, कितना ये बॉय है और ये गर्ल्स है। ठीक है, इनका अनुपात कितना देख रखा 11। बोला क्या कि लड़कों और लड़कियों का, और कितना है 15। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को पड़ेगी कि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है ये 200 अधिक है। कितनी अधिक है, ये 200 अधिक है। लड़कियां कितनी अधिक है, ये 200 अधिक है। ठीक है, अगर देखो ये जो है 200 अधिक है तो अनुपातों में जो है ये अनुपातों में लड़कियां कितनी अधिक हो रही है, ये हो रही है 4 अधिक। तो इस अधिक से इस अधिक वाली संख्या को काट दो, काट के कितना आया, ये हमारे पास आया 5 चौके 20, ये आया 50। अब आपके पास 1% की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब जो कंडीशन आपसे पूछी होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा गया कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो पहले जो हमारे पास ये 1% का मान आया है और लड़कों का जो हमारे पास ये रेशो देख रखा है, तो अगर हम 50 गुना कितना करेंगे 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो ये 50 है और गुना हम कितना करेंगे 11 करेंगे तो कितना हमारे पास बनेगा 11 पंजे 55 और ये बनेगा हमारे पास 550। ठीक है, 11 गुना 55 करेंगे, देखो हम 50 करेंगे तो कितना बनेगा, इधर लिखता हूँ तो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 550। ठीक है, अगर हम इस 15 में फिर गुना करेंगे 50 को तो 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं, तो ये 750 ही लड़कियों की संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो प्रश्न में बोला कि लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है 200 अधिक है। ये 550 जो है ये लड़के हैं और ये कितनी लड़कियां हैं, कितनी है 750 है। तो दोनों में कितने का अधिक है, ये लड़कियां 200 अधिक है, दोनों का अंतर है 200 का है। तो पूरी की पूरी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारा ये प्रश्न भी सोल्व हो चुका है। और 200 जो है अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, ये है 550। अगर लड़कियों का पूछता तो 750 ये लड़कियां हैं। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है ना। तो दुआ के सारे जो है वीडियो को आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है कि 1/6 और 5/27, 4/15 और 8/3 का हमने लघुत्तम समवर्ती बताना है। कैसे, देखो 1/6 और 5/27। ठीक है, फिर क्या देख रखा है 4/15, 8/3। हमसे क्या पूछा है, इसका लघुत्तम समवर्ती पूछा है, इसका पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमसे ये पूछा है एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का आपने एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का आपने एचसीएफ लेना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का आपने एचसीएफ लेना है। अगर आपसे थोड़ा उल्टा करके पूछता कि आपने जो है इसका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समवर्ती निकालना, तो फिर आपने ऊपर का जो है एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का आपने फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है, समझे बात को। देखिए 1 5 हमने पहले ऊपर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। 1 5 8 और 1 5 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 40। ठीक है,
और 6 27 15 और 3 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो कितना आएगा एचसीएफ इसका, छोटी संख्या क्या है 3 है और तीनों जो है ये इसमें सारी इसमें भाग कर रही है, तो यही हमारा जो है 3 जो है हमारा एलसीएम आएगा। तो 40/3 जो है हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 40/3 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा ये राइट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए आपको जो है एक प्रश्न हम होमवर्क देने वाले हैं और इसका आंसर सारे के सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और कुछ 2-3 लड़के हैं वही जो है जो मैं HW देता हूँ उसी का जो है वही जो है उन्हीं का आंसर देते हैं, बाकी किसी का भी नहीं आता है ना। तो सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना। प्रश्न क्या है कि 3 अंकों की वह छोटी संख्या क्या है जो 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 1 बचता है। ये क्या है 1 है, प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल जो है कितना बचता है, शेषफल है हमारे पास ये 1 बचेगा, ये 1 है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बस 2 जो लड़के हैं वही इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते हैं, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आता है। क्या बाकी को नहीं आता है, तो सारे के सारे जो है इसका आंसर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि छोटी संख्या जो है 3 अंकों की कौन सी है, वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, आप जानो, है ना। तो आप इसका आंसर दे जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, मुझे नहीं पता, सारे के सारे जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो HW जो सभी के लिए ये प्रश्न जो है रहने वाला है, मुझे सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिएगा। ठीक है, अगर जो कोई भी सीरियस है अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो अपनी वीडियो को आप देखो, अपने जो है HW को आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। तो मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।